मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जापान की 4 दिन की यात्रा से लौट तो आए हैं और आते ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव प्रचार में भी उतर गए। मगर कैसी रही उनकी जापान यात्रा और उनके इस दौरे से इस महीने के आखिर में भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितना फर्क पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम मोहन का मिशन जापान। मध्य प्रदेश के युवाओं के रोजगार की दृष्टि से उनकी इस यात्रा से बड़ा लाभ मिलेगा। अब संभालेंगे दिल्ली चुनाव की कमान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जापान से भारत लौट आए हैं। मुख्यमंत्री की 4 दिन की जापान यात्रा में सीएम ने टोक्यो, ओसाका और कोबे का दौरा किया। फरवरी में आखिर में राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। इस लिहाज से सीएम का ये जापान दौरा काफी खास माना गया। 4 दिन की यात्रा के पास आ रहा हूँ तो मान के चलूँगा कि जहाँ टोक्यो, ओसाका, जहाँ हमने रोड शो किए, संपर्क किया, हर स्थान पर बड़े पैमाने पर जापान के साथ निवेश की सभी क्षेत्रों में बड़ी संभावना है। जापान यात्रा के समय सीएम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए नजर भी आए। कार्यक्रम से पहले उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया। जापान में तिलक लगवाकर सभी को भारतीय संस्कृति के मुताबिक नमस्ते किया। काम से कुछ फुर्सत के पल निकालकर सीएम मोहन ने प्राचीन बौद्ध भी घूमा और अपनी यात्रा के आखिरी दिन बुलेट ट्रेन की सवारी भी की। सीएम मोहन ने इस यात्रा में कई बड़ी कंपनियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान पैनासोनिक एनर्जी और ब्रिजस्टोन कॉरपोरेशन ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा भी जताई। पैनासोनिक कंपनी प्रदेश में बैटरी बनाएगी। ये कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने का काम करेगी। इससे इतर पीथमपुर में ब्रिजस्टोन का टायर प्लांट पहले से काम कर रहा है। अब कंपनी राज्य में अपने निवेश का विस्तार कर सकती है। यात्रा में सीएम मोहन ने अपने गृह नगर उज्जैन में बना रहे मेडिकल डिवाइस और मुख्य रूप से मेडिकल सेक्टर के लिए भी जापान के उद्योगपतियों से निवेश की बात की। जापान दौरा कई मायनों में खास है। फरवरी में राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जिसे लेकर निवेशकों को साधा गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वहाँ न केवल प्राइवेट कंपनियाँ बल्कि गवर्नर के लेवल पे भी टोक्यो की गवर्नर श्रीमती यूरिको कोइके के साथ हमारी ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसके माध्यम से टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की विशेषज्ञता का लाभ भी मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। इस दिशा में हमने उनके साथ भी मीटिंग की है और वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ मध्य प्रदेश से जुड़ करके बात कर रही। अब सवाल यह है कि सीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले विदेश दौरे के लिए जापान को ही क्यों चुना। दरअसल मध्य प्रदेश और जापान के बीच व्यापारिक संबंध बेहद मजबूत हैं। साल 2023-24 में मध्य प्रदेश और जापान के बीच 22.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। मध्य प्रदेश और जापान के बीच मुख्य तौर पर एल्यूमिनियम, केमिकल्स, दवाइयां और कपड़े का व्यापार होता है। और सबसे बड़ी बात, 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली समिट में जापान पार्टनर देश की तरह हिस्सा लेगा, यानी जापान इस समिट में मध्य प्रदेश का साझेदार होगा। सीएम मोहन यादव एमपी के विकास और रोजगार को लेकर अग्रसर हैं। जिस तरह से सीएम मोहन मध्य प्रदेश और इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं को उनके भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, इससे निश्चित ही मध्य प्रदेश की उड़ान बहुत आगे जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल जापान का दौरा कई मायनों में इसलिए भी खास है कि जापान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ग्लोबल पार्टनर है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के पीथमपुर में जापानी कंपनियों ने बहुत पहले से निवेश किया हुआ है और जापानी जनता का भगवान बुद्ध से भी नाता है। तो बौद्धों का तीर्थ स्थल भोपाल के पास सांची में है, इसलिए जापानियों का एमपी के लोगों से खास आध्यात्मिक रिश्ता भी है।